अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार मीठी डिश की रेसिपी, बालूशाही। माशाल्लाह बहुत ही बनाने में आसान, इतनी ही मज़ेदार खाने में। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। उसके लिए मैंने मैदे के ये 2 कप लिए हैं, दही ली है मैंने 2 चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चमचा, घी हम लेंगे ये 2 चमचे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। शाही के लिए हम आटा गूंद लेंगे, रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त। पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर नरम नहीं करेंगे हम इस आटे को, वरना हमारी बालूशाही खस्ता नहीं बनेगी, नरम हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार, बाजार से भी अच्छी बालूशाही की रेसिपी आज हम लेकर आए हैं। अच्छी तरह से हम आटे को गूंद कर रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, आटा हमने गूंद कर रख दिया है। 15 से 20 मिनट तक हम रेस्ट देंगे आटे को। उसके बाद हम चाशनी बना लेंगे। 2 कप हम चीनी लेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे, छोटे वाला चमचा आधा कलर डाल देंगे, ऑरेंज कलर। इससे हमारी चाशनी बहुत ही खूबसूरत बनेगी। अब हम चाशनी पकने के लिए रख देंगे। को मिक्स करने के लिए हम हल्के हाथ से चमचा हिलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी मिक्स ना हो जाए। चाशनी हम गाढ़ी बनाएंगे। ये 3 अदद हम इलायची डाल देंगे चाशनी में, खुशबू के लिए। चाशनी हमारी माशाल्लाह पक चुकी है, बहुत गाढ़ी हम नहीं करेंगे। अब हम इसे उतार लेंगे। देखो हमने गूंद कर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। पेड़े हम बिल्कुल एक जितने करेंगे, छोटे बड़े नहीं करेंगे, ताकि हमारी बालूशाही एक ही साइज में तैयार हो। अब हम इन पेड़ों को हाथ की मदद से गोल कर लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह। हमने सारे एक साइज में काट लिए हैं। अब हम इस तरह से इनको बना लेंगे। जिस तरह से बल वाला पराठा हम बनाते हैं, उसी तरह से हम इन्हें बल देंगे, ताकि अच्छी तरह से लच्छे बने हमारी बालूशाही के। बीच में उंगली की मदद से छेद कर देंगे। ये सारे पेड़े हमने एक साइज के बना लिए हैं। इस तरह हाथ की मदद से हम उंगली की मदद से इसमें बड़ा सुराख कर लेंगे। इसी तरह हम सारी की सारी बालूशाही बना कर रख लेंगे। पेड़े हमने सब बना लिए हैं, बालूशाही हमारी बन चुकी है। अब हम घी गरम करेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए। बालूशाही फ्राई करने के लिए हम ऑयल नहीं लेंगे, घी लेंगे। आप जब भी कोई मिठाई बनाएं, हमेशा घी में ही बनाएं, इसमें बहुत जायका बढ़ जाता है। घी गर्म होने पर हम बालूशाही इसमें डाल लेंगे।
गर्म हो चुका है। अब हम सारी बालूशाही इसमें रख लेंगे फ्राई होने के लिए। देखते हैं हमारी बालूशाही किस कलर में आई है। ये देखिए माशाल्लाह 1 से 2 मिनट हुए हैं, अभी हमने डाले हुए हैं, माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। हम इन्हें हल्की आंच पे ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए और कच्ची ना रहे। बहुत तेज आंच में हम इन्हें नहीं पकाएंगे वरना ये ऊपर से गोल्डन नजर आएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 4 से 5 मिनट में ये दोनों तरफ से सिक जाएंगी। नाज़रीन माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए हमें बालूशाही। माशाल्लाह ये दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल कर चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी भी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। नीम गर्म चाशनी है ये, ना बहुत ठंडी और ना ज़्यादा गर्म। इस तरह से हम चाशनी में इन्हें डुबो देंगे। इसी तरह से हम सारी बालूशाही फ्राई कर, जो हमारी बची हुई थी बालूशाही वो भी हमने फ्राई कर ली है। माशाल्लाह इनका कलर भी देख कितना गोल्डन आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, सारी बालूशाही शीरे में रख देंगे। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह बालूशाही हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इनका, बहुत ही अच्छा जायका, बहुत टेस्टी बनी है हमारी बालूशाही की रेसिपी हमारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बालूशाही की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।